तो शुभारंभ करें तो सबसे पहले मोदी इन इंडोनेशिया। भाई साहब, ऐसी सुनामी मोदी जी लाए हैं, ऐसा तूफान लाए हैं। मैं मानता हूं मोदी जी के बहुत अचीवमेंट्स है इंटरनेशनली, बहुत इस्लामिक कंट्रियों से रिलेशन सुधारे, सऊदी अरबिया में हाईएस्ट अवार्ड मिला, पर जो आज इंडोनेशिया में किया, जो आज इंडोनेशिया में किया उसका कोई पैरेलल नहीं, क्योंकि मैं इंडोनेशिया को जानता हूं। मैं वहां जाता था, मैं 10 साल तक लगातार गया हूं, 12 साल तक। आई नो इंडोनेशिया लाइक द बैक ऑफ माय हैंड। बट जो इंडोनेशिया में अचीवमेंट्स, और एक एक बात मोदी जी की, एक एक बात जो मोदी जी ने कही बिल्कुल सच, और जो वहां के प्रेसिडेंट क्या प्रभो जी ने कही वो भी बिल्कुल सच है। और पाकिस्तान के दिल पे जितनी छुरियां आज चल रही, हाय 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 हाय, जितनी छुरियां चल रही, और जो पाकिस्तानी तिल तिल के तिल तिल के तिल तिल के जल रहे होंगे, मेरा ये प्रोग्राम देख के आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आपके पास चाय, कॉफी, कोला, पॉपकॉर्न जो भी आप लिया, क्योंकि आनंद आने, इसलिए मैंने भी आज अपनी कॉफी मंगाई है। वैसे मैं बैक टू बैक शोज पे तो आप जानते ही हैं, पर कॉफी पीने का जो आनंद है, आहा हा हा, आहा हा हा। पाकिस्तान में तो कब्रिस्तान का सन्नाटा हो गया, नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर कर दी। जिन्ना साहब की जो रूह है वो पता जहां भी है भटक रही है, हिल रही है। अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या कर दिया। तो मोदी जी ने क्या किया, तो सबसे पहले चलिए शुभारंभ करते। देखिए, इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जहां दुनिया की सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी है, आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद जो सेकंड मुसलमान आबादी सबसे ज्यादा है वो भारत में है। पाकिस्तान कोई ईरान इराक में नहीं है, भारत में सबसे नंबर 1 मुसलमान आबादी वाला मुल्क इंडोनेशिया, नंबर 2 भारत। इंडोनेशिया में आप जानते हैं कि उनके नोट पे भगवान श्री गणेश बने हैं, उनके नोट करेंसी पे मां सरस्वती बनी, मैंने खुद देखा है, कहीं बनाया तो सुनाई बात नहीं है। जकार्ता में जाइए तो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या कहीं भी इंडोनेशिया में जाएंगे, बड़े कृष्ण और अर्जुन के रथ है महाभारत को डिपिक्ट करते हुए। इतने बड़े रथ, 100, 200, 300 मीटर के, 100 मीटर का लंबा रथ कृष्ण और अर्जुन बने। और महाभारत के वो जो श्लोक है, जो गीता के श्लोक है, जो कृष्णवाणी है, वो लिखी है उसमें, और नाम संस्कृत से प्रेरित हिंदू नाम है। आज भी वहां कोई गाजी, गजनी, हाँ वहां तैमूर नाम नहीं, काफी लोग के तैमूर या नाम होते हैं ना, तैमूर, वहां कोई तैमूर नहीं है। और उनकी भाषा में 50% से ज्यादा वर्ड संस्कृत से आते हैं, ये खुद वहां के प्रेसिडेंट साहब कहते हैं। और उनका राष्ट्रीय नेशनल एनिमल गरुड़ है। गरुड़ कौन, जो भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन है, और उनका नेशनल कैरियर का नाम है गरुड़ा, जो अगेन दे नो व्हाई दे हैव केप्ट द नेम, कभी बदला नहीं, कभी भी हिंदू सभ्यता को, हिंदू संस्कृति का दोहन करने की कोशिश नहीं की। भगवान श्री बजरंग बली, आज तो मंगलवार का दिन है, जय बजरंग बली। बजरंग बली की सबसे बड़ी मूर्ति दुनिया में कहां है, इंडोनेशिया में। गणेश जी की 3rd हाईएस्ट मूर्ति दुनिया में कहां है, इंडोनेशिया में है। बाली में टेंपल है, और इंडोनेशिया में एक सांस्कृतिक धरोहर पद्मनाभन टेंपल, जो 9वीं सेंचुरी का टेंपल है। मेरे भाइयों, ये मंदिर नहीं है, ये मंदिरों का कॉम्प्लेक्स है जिसमें 250 मंदिर हैं। 250 temples are in that complex. It's a 9th century। महादेव, हर हर महादेव। और उसके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये इंडोनेशिया की महानता है। मैंने इंडोनेशिया का चप्पा चप्पा छाना। मैं इंडोनेशिया के इंटेलिजेंस चीफ से मैं कुछ काम पढ़ता था, मैं उनसे गया, और इंडोनेशिया के क्रिश्चियन इंटेलिजेंस चीफ, जिसे बिन कहते हैं वहां पे, वो क्रिश्चियन थे। ही वॉज अ क्रिश्चियन, आई हैव मेट हिम पर्सनली, व्हाट अ मैन। और मतलब हमारा उनके साथ काम था कुछ बिजनेस के संबंधित। तो इसीलिए आई नो द सेटअप, आई नो द, आप बिल्कुल सेफ है इंडोनेशिया में, कहीं जाए महिला पुरुष कहीं नहीं। मलेशिया अलग कहानी, साउदर्न मलेशिया अलग कहानी, इंडोनेशिया वो कहानी नहीं है। ये है इंडोनेशिया का मुसलमान, और ये है इंडोनेशिया की इस्लाम। इंडोनेशिया का इस्लाम इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम वहाबी, जहादी, सलाफी इस्लाम। इनको मैं सनातनी मुसलमान कहता हूं। अगर आपको सनातनी मुसलमान की डेफिनेशन समझनी है तो इंडोनेशिया के मुसलमान का खाचा बनाइए। सनातनी मुसलमान है क्यों? ये आभूषण पहनता है, ये श्रृंगार करता है, इसके कल्चर में गाना है, इसके कल्चर में नाच है, इसके कल्चर में हर कुछ है। इसके यहाँ रामायण का पाठ होता है, इसके यहाँ रामलीला होती है। और बाली जो है बेहतरीन जगह, दुनिया की सबसे सुंदर जगह, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट्स बाली। और वहां इतने सुंदर मंदिर है, मतलब अगर दूसरा हिंदुस्तान कहीं है तो या तो सिंगापुर में छोटा सा लिटिल इंडिया, नहीं तो बाली जाइए, आपकी आत्मा तृप्त होगी। आई विल रिकमेंड यू टू गो टू बाली, आई रियली रिकमेंड यू टू गो टू बाली। ये इंडोनेशिया का बैकग्राउंड है। देखिए, जिसकी तारीफ करनी है सुमित पीर दिल खोल के तारीफ करेगा। आई एम नॉट बायस्ड, मैं कहता हूं वो सनातनी मुसलमान है, ये जादियों की तरह नहीं है ईरान वाले।
फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है। और इंडोनेशिया से खमेनी की मैयत पे रोने कोई नहीं गया। नो बडी फ्रॉम इंडोनेशिया वेंट देयर बिकॉज दे डिड नॉट बॉदर टू ऑनर द टेररिस्ट। आतंकवादी को वो सम्मान देने नहीं गए। ये इंडोनेशिया की मानता। हमारे एमडी सर जट साहब ने नहीं गए, बहरीन से नहीं गए, कुवैत से नहीं गए, बहुत से लोग नहीं गए खमेनी के मकबरे पे रोने। और अभी खमेनी के मकबरे बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। ये है इंडोनेशिया का बैकग्राउंड। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, मैं उनको कहता हूं भारत का धुरंधर, रियल धुरंधर, पॉलिटिकल धुरंधर मोदी जी। वाकई पॉलिटिकल धुरंधर अगर भारत में कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। ऐसे नहीं आपको यार मोदी जी की तारीफें करता, मैं दिल से तारीफ करता हूं बिकॉज आई बिलीव इन द मैन, ही हैज चेंज्ड इंडिया। और आज उनके आपको कारनामे बताऊंगा, आज उनके अचीवमेंट्स बनाऊंगा, तो आपका दिल भी, छाती भी आपकी उतनी चौड़ी होगी, आप में मेरे से ज्यादा प्रसन्नता होगी। और अगर आप, मैं एक कॉफी पीऊंगा तो आप 2 पीने वाले हो आज। भाइयों थोड़ा लंबा रहना, शो लंबा जाने वाला है। और लाइक का बटन दबता रहे, दबता रहे, दबता रहे, आंधे 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 लाइक, आंधे आंधे आंधे। तो अब क्या है हमारा पहला अध्याय? देखिए, सबसे पहले मैंने 2-4 दिन पहले कहा था, मैंने कहा किसी मीडिया में नहीं था, मैंने कहा ब्रह्मोस की डील साइन हो रही। ब्रह्मोस की डील साइन हो गई है। भारत का ब्रह्मोस इंडोनेशिया की रक्षा करेगा। भारत का सरफेस टू एयर मिसाइल अस्त्रा, सरफेस टू सरफेस मिसाइल अस्त्रा इंडोनेशिया की रक्षा करेगा। और भी डिफेंस कॉपरेशन हो रही है। पहली बात तो गिनते जाइए, ब्रह्मोस अस्त्रा, मोदी जी को मिला हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, द स्टार ऑफ इंडोनेशिया, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर। ये वो मोदी है जिन्हें ये पाकिस्तानी कहते हैं बीजेपी, आरएसएस, संघी, हिंदुत्व वाले, मुसलमानों का शोषण हो रहा। वो खमेनी कह रहा था गाजा और कश्मीर एक है। और खमेनी साहब, आप जिंदा होते तो आज आपको शर्म आती, क्योंकि सबसे बड़ा मुसलमानों का मुल्क मोदी जी को उनका हाईएस्ट अवार्ड देता। थप्पड़ है तुम पे पाकिस्तान, पक्कड़ है तुम पे मुल्ला मुनीर, ये मुल्ला शाहबाज साहब मौलाना, और वो अब्दुल बासित जादी, और वो इशाक डार, और वो नचनिया कौन, ख्वाजा आसिफ, मेरे चन्ने चक्कू है। ओह, लानत है तुम लोगों पे जो तुमने ये प्रोपेगेंडा फैलाया। सबसे बड़ा अवार्ड मोदी जी को मिला। वहां आईआईटी आईएम खुल रहा साहब, वहां यूपीआई जा रहा, वहां हमारी बैंकिंग जा रही है, वहां हमारा कॉपरेशन हो रहा है दुनिया भर, वहां हमारी दवाइयां जा रही है, हमारा जन औषधि वहां जा रही है। वहां के डॉक्टरों के साथ हम मिलके उनकी बैंडविड्थ बढ़ाएंगे। और याद कीजिए, जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ था, इंडोनेशिया हमारे साथ खड़ा था। इंडोनेशिया वाज स्टैंडिंग विद अस। उन्होंने कहा भारत के साथ खड़े, पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े। होगा पाकिस्तान मुसलमान मुल्क, हम भारत के साथ खड़े, हम सच्चाई के साथ खड़े। ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा वहां पे हम, भारत देगा, पढ़ाई तो देगा, कमाई के साधन भी नहीं। भारत और इंडोनेशिया मिलके इंडियन ओशन रीजन में हमारे कोस्ट गार्ड साफ काम करेंगे। मिलिट्री में कॉपरेशन होगी, मिलिट्री में एक्सरसाइजेस होंगी। और मुझे बात है, बड़े भी बहुत चीजें हैं भाई, मिलिट्री वाला अध्याय खत्म नहीं हुआ। और जो इंडोनेशिया में अब रोटी उगेगी, वीट उगेगा, उसका बीज भारत से जाएगा। भारत से इंडोनेशिया की धरती पे उगने वाला हाइब्रिड बीज जाएगा जो ज्यादा प्रोडक्शन देगा। और एजुकेशनल टाइप्स हो रहे, उनके लोग यहाँ आएंगे, हमारे लोग चाहे तो वहां जा सकते हैं। हमने उनके स्कॉलरशिप और एजुकेशन, आईआईटी आईएम वहां ले जा रहे हैं, जिसको लेके उनके प्रधानमंत्री, उनके प्रेसिडेंट साहब बड़े खुश हैं। और यूपीआई मैंने बता दिया, पहलगाम में उन्होंने हमारा समर्थन किया। रामायण वाला लिंक मैंने आपको बता दिया, महाभारत वाला लिंक बता दिया। और आगे बताऊंगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा। सबांग, सबांग कहाँ है? ये इंडोनेशिया ऐसा, यहाँ सबांग है, यहाँ स्टेट ऑफ मलाकास है। यानी कि इंडोनेशिया का मोस्ट स्ट्रेटेजिक पार्ट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चोक फाइट फॉर स्टेट ऑफ मलाकास, चीनियों की ची निकल गई है आज। ये ब्रह्मोस भी चाइना के अगेंस्ट है। और भारत और इंडोनेशिया ने कहा विस्तारवाद के समर्थन नहीं करते। और भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने कहा वी वांट फ्री एंड अनइंटरप्टेड एक्सेस ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस। और हम इंटरनेशनल रूल्स और इंटरनेशनल नेविगेशन और इंटरनेशनल वाटरवेज का पूर्ण समर्थन करते हैं। ये भारत ने बिल्कुल डंके की चोट पे कहा है। सबांग पोर्ट भारत डेवलप करेगा, इनकी जब हम चाहे स्ट्रेट ऑफ मॉलकोस में चाइना की चीख निकाल सकते हैं। और याद करिए, सबांग पोर्ट से हमारा निकोबार वाला जो प्रोजेक्ट, निकोबार कितना, मात्र 80 किलोमीटर दूर है। और स्टेट ऑफ मलाका जो हमारा बाज एयरबेस है, उससे मल्टी फोर्सेस एयरबेस है बाज, उससे शायद 50 से 80 किलोमीटर दूर है। दो शील्ड बन गए और 2 या 3 हमने चोक पॉइंट बनाए। इसीलिए चाइना का चिप चोरी छुपे वहां घूम रहा था, ट्रांसपॉन्डर बंद करके घूम रहा था, चाइना के सबमरीनों का आने का रास्ता ढूंढ रहा था। चाइना ने इंडोनेशिया को हर कुछ ऑफर किया, पैसा दिया,
प्रेसिडेंट साहब को खरीदने की कोशिश की, उसने कहा नहीं। और मेरे को आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है, 1950 में इंडिया का पहला रिपब्लिक डे मना, और आपको पता प्रेसिडेंट को, आपको पता चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट थे सुकार्नो। ये कौन है? ये हमारे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट साहब थे। और लास्ट ईयर अगेन इंडोनेशियन प्रेसिडेंट वाज अवर चीफ गेस्ट। इस साल कौन होगा? ट्रंप की बातें हो रही है, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट की भी हो रही है, अभी कुछ नहीं पता, विल नॉट कंप्लीट। तो ये किया। अब मोदी जी became one of the first prime ministers to address the joint session of the parliament. joint session of the parliament को एड्रेस किया, बहुत बेहतरीन रहा। रामायण की बात हुई, महाभारत की बात हुई, कल्चर की बात हुई, गंगा डायलॉग की बात हुई, जहां कल्चर रिलेशन ये सब होगा। हमारे गुजरात से लोग गए थे जो वहां इस्लाम को ले गए, पर वो इस्लाम इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू कैन सी इन मिडल ईस्ट, अलग है। इट्स नॉट ईरान का इस्लाम, पूरा अलग है। और सभ्यता का पुनरावरण याद करिए। और इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं मेन चीजें। जो मैंने आपको टेम्पल बता, पद्मनाभया टेम्पल, उसका रिनोवेशन इंडोनेशिया और भारत मिलके कर